हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रामनीर क्लासेस में। कार्यपुस्तिका कक्षा 10 गणित की हम हल कर रहे हैं। कार्यपत्रक 36 तक हम हल कर चुके हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कार्यपत्रक 37 का हल, वर्कशीट नंबर 37। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशीट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 9 मीटर तथा आधार की त्रिज्या 12 मीटर हो तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें फॉर्मूला लगेगा यानी सूत्र लगेगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। देखिए तिर्यक ऊंचाई एल दे रखी है 9, आधार की त्रिज्या दे रखी है 12 मीटर, तो सूत्र लगेगा 22/7 गुणा 12 गुणा 9 बराबर 2376/7 बराबर 339.42 मीटर स्क्वायर। दूसरा है 7 सेमी भुजा के एक ठोस घन को पिघलाकर एक शंकु के आकार जिसकी ऊंचाई 5 सेमी है में बदला जाता है। शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए 7 सेमी भुजा का एक घन है जिसको हमने पिघला दिया है और शंकु बनाया है ना। शंकु के आकार जिसकी ऊंचाई 5 सेमी में बदला है, इसका मतलब जो घन का आयतन होगा वही शंकु का आयतन होगा, क्योंकि जो पदार्थ था घन का वो तो वही रहा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। घन से ही शंकु बनाया है। तो सबसे पहले हम घन की भुजा हमें दे रखी है 7 सेमी, तो घन का आयतन क्या होगा वो ज्ञात करेंगे। तो भुजा की घात 3, घन का आयतन का सूत्र है भुजा की घात 3, तो 7 की घात 3 तो हो जाएगा 343 घन सेमी। ठीक है, अब शंकु का आयतन का सूत्र हमें पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आपको लगाना है 1/3, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर हमें आर पता नहीं है, और एच यानी ऊंचाई, ऊंचाई दे रखी है 5 सेमी। तो जो शंकु का आयतन है वही घन का आयतन है, मैंने आपको बता दिया। तो ये दोनों फॉर्मूलों को हमें तुलना करनी है, यानी 1/3 गुणा 22/7 गुणा आर स्क्वायर गुणा 5 बराबर 343। अब इस प्रकार आर स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, तो 343 गुणा 7 गुणा 3/22 इंटू 5 हो जाएगा। उत्तर आएगा 65.48। अब हमें ये तो आ गया आर स्क्वायर, अब ज्ञात करना है आर। जब स्क्वायर हटता है तो सामने की संख्या पे अंडर रूट चढ़ जाता है, तो आर बराबर होगा अंडर रूट 65.48। उत्तर आएगा 8.09 सेंटीमीटर, यानी कि आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या 8.09 सेंटीमीटर आ जाएगी। तीसरा प्रश्न देखिए, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जैसा कि चित्र में आप देख पा रहे हैं, जिसकी त्रिज्या 1 सेमी है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी त्रिज्या के बराबर है तो वो भी 1 सेमी होगी। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में व्यक्त करें। तो जो ठोस का आयतन क्या होगा, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। सूत्र लगाना है, यानी कि जो आपकी वर्कशीट है इसको करने से पहले आपको सूत्र याद करने बहुत ही आवश्यक है, इसलिए हमने पिछली वर्कशीट में सूत्र सीखे थे। 2/3 पाई आर की घात 3 प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर बटा 3 कॉमन ले लेंगे, बचेगा 2RH जो गुणे में होगा। आगे हल करेंगे तो पाई आर का मान 1 दे रखा है, 1 का स्क्वायर पाई 1 का स्क्वायर बटे 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1, क्योंकि आर एच है, आर और एच दोनों 1 है। आगे हल करेंगे तो पाई गुणा 1/3 बट इंटू 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा पाई घन सेमी या पाई सेमी क्यूब। 3 सवाल हो चुके हैं। चौथा देखिए, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 125 घन सेमी है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इसे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए दो घन है, ठीक है, प्रत्येक का आयतन दे रखा है 125 घन सेमी, तो प्रत्येक की भुजा ज्ञात करनी है। घन का आयतन भुजा की घात 3, तो भुजा की घात 3 तो घन का आयतन है। अब आयतन दे रखा है, उसका अगर घनमूल निकाल लिया जाए तो हमें भुजा प्राप्त हो जाएगी, तो ये हो जाएगी a बराबर 5 सेंटीमीटर। अब देखिए संलग्न फलकों को मिलाया, मतलब आगे वाले फलक को मिला दिया है, तो जो लंबाई हो जाएगी वो बढ़ जाएगी। 5 सेमी है भुजा, तो लंबाई 10 सेमी हो जाएगी, बाकी भुजा समान रहेंगी। तो हमें सूत्र लगाना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, यानी लंबाई 10 होगी, 10 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 10। उत्तर आ जाएगा 125 सेमी स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है इसलिए सेमी स्क्वायर में ये वर्ग सेमी में आएगा। पांचवा सवाल है, 3 सेमी त्रिज्या के एक ठोस गोले को पिघलाकर छोटी गोलियों में बदला जाता है, जिनका व्यास 0.6 सेंटीमीटर है। इससे बनने वाली गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे आसान सवाल जो परीक्षा में भी आता है और करने में भी बहुत ही इजी है। अब आपको क्या देखना है इसमें,
बड़े गोले की त्रिज्या दे रखी है 3 सेंटीमीटर और गोली की त्रिज्या, अब देखिए यहाँ पर व्यास दे रखा है, प्रश्न में कंफ्यूज मत होइएगा, व्यास दे रखा है तो त्रिज्या ज्ञात करनी बटा 2 करेंगे तो त्रिज्या आ जाएगी 0.3 सेंटीमीटर। गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है, ज़्यादा लंबा चौड़ा हमें कुछ भी गुणा भाग नहीं करना है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है। गोलियों की संख्या बराबर गोले का आयतन बटे एक गोली का आयतन। तो काटा छाटी कहीं नहीं होगी, कहीं बड़े बड़े हमें हल नहीं करने हैं, सीधा सीधा आयतन का सूत्र लगा देना है। गोले का आयतन 4/3 पाई आर की घात 3, गोली का आयतन भी वही है 4/3 पाई आर की घात 3। अब देखिए बदलेगा क्या, सिर्फ आर बदलेगा। इसमें आप देखिए, ठीक, इसमें आपको देखना है 4/3 पाई, देखिए 4/3 पाई आर की घात 3, गोले की त्रिज्या 3 थी, ठीक है, और गोली की 0.3 थी, तो ये 4/3 से 4/3 गया, पाई से पाई गया, बचा क्या 3 की घात 3 बटे 0.3 की घात 3, तो हमने लिख दिया 3 गुणा 3 गुणा 3 बटे 0.3 गुणा 0.3 गुणा 0.3। अब देखिए दशमलव है तो गुणा करेंगे तो ऊपर 1 1 2 3 1 2 3, तो 3 से 3 3 से 3 3 बार ही कट गया, पीछे बचा है 1000, तो उत्तर आ जाएगा 1000 गोलियां। बहुत ही आसान था ना। छठा देखिए, मॉडल बनाने वाली सामग्री से ऊंचाई 48 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 12 सेमी वाला शंकु बनाया गया है, जिसे बाद में गोले में बदल दिया गया है, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। अब देखिए जैसा पहले हमने सवाल किया था घन और शंकु वाला, उसी के आधार पर यह सवाल दिया गया है। अब देखिए ऊंचाई दे रखी है 48 सेमी और आधार की त्रिज्या 12 सेमी, ठीक है, ये शंकु की दे रखी है, एक शंकु है और उसी शंकु को बाद में गोले में बदल दिया गया है, तो जो शंकु का आयतन है वही गोले का आयतन होगा। इस तरह के सवालों में आप देखिए ध्यान दीजिएगा, जब बदल दिया जाता है तो आयतन समान रहता है, ठीक है, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, गोले का आयतन 4/3 पाई आर की घात 3 है। हमने आर, एक स्मॉल आर लिया, एक कैपिटल आर लिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब देखिए शंकु का आयतन और गोले का आयतन की तुलना करेंगे, तो पहले तो सूत्र देख लीजिए, यहाँ पर पाई से पाई हमने काट दिया, ठीक है, 3 से 3 यहाँ से कट गया। अब यहाँ पर क्या बचा देखिए आर स्क्वायर एच और यहाँ बचा 4 आर की घात 3। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब हमें इसका मान रखना है, तो शंकु का आर यानी त्रिज्या क्या थी 12 सेंटीमीटर, तो आर स्क्वायर 12 का स्क्वायर, एच दे रखा है 48 यानी ऊंचाई दे रखी है 48, तो 12 स्क्वायर गुणा 48 और यहाँ पर 4 आर की घात 3 है ही। अब आपको यहाँ क्या करना है देखिए, 48 को मैं लिख सकती हूँ 12 इंटू 4, अब यहाँ देखिए मैंने स्क्वायर करना मैं भूल गई हूँ, तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर गुणा 48, 12 चौक 48, 12 इंटू 4 लिख सकती हूँ। अब ये देखिए 12 का घात 2 और 12, तो यहाँ कितनी आएगी 12 की घात 3, 12 की घात 3 बराबर आर की घात 3। क्यों, फिर से देखिए ध्यान से, यहाँ पर तो 12 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया। 48 को 12 इंटू 4 लिख दिया, ओके। अब हम क्या करेंगे, इस 4 से 4 को काट लेंगे, ये 4 से ये 4 कट गया। अब यहाँ क्या बचा 12 की घात 2 इंटू 12 यानी 12 की घात कितनी हो गई, 12 की घात 3 हो गई, तो ये किसके बराबर है आर की घात 3 के। अब यहाँ भी घात 3 यहाँ भी घात 3, तो 3 और उड़ गया, तो आर बराबर कितना आ गया देखिए आर बराबर 12 आ गया, तो गोले की त्रिज्या आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमने ये 6 प्रश्न आसानी से कर लिए और सीख भी लिए। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और ये सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। अगले वीडियो में मिलेंगे अगली वर्कशीट के साथ। धन्यवाद।